सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लेके आए हैं आरआरबी ग्रुप डी फिजिक्स का टॉपिक प्रकाश मतलब लाइट, जो कि एक स्पेशल नोट्स है। आप उसको लर्न कर सकते हैं। बाद में मैं आपको समझा दे रहा हूँ, फिर आप उसको समझ लेना। प्रकाश क्या है? प्रकाश की मूलभूत गुण पढ़ेंगे सबसे पहले हम, है ना। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रकाश एक अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है प्रकाश, जिसे चलने के लिए किसी माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। प्रकाश क्या है? एक अनुप्रस्थ मतलब ट्रांसवर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब विद्युत चुंबकीय, वेव का मतलब तरंग है, जिससे चलने के लिए किसी की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, वो भी निर्वात में। जो प्रकाश है उसकी खोज किसने की? रोमर ने की थी। किसने की थी? रोमर ने। प्रकाश की खोज रोमर ने की थी। माध्यम बदलने पर जो प्रकाश का वेग होगा और तरंगदैर्घ्य मतलब माध्यम बदलने पर निर्वात से किसमें, बेरल माध्यम मतलब सघन माध्यम में जाता है प्रकाश, तो क्या होता है? उसका वेग और जो तरंग दैर्घ्य है वो बदल जाता है। मतलब उसकी चाल और उसकी जो तरंग दैर्घ्य जो जो माध्यम होता है उसको यदि हम बदल देंगे तो जो प्रकाश का वेग है और जो तरंग दैर्घ्य है वो भी बदल जाता है, लेकिन उसकी आवृत्ति मतलब जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कभी भी नहीं बदलती। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। मतलब जो आवृत्ति होगी वो हमेशा जो प्रकाश की है वो सेम रहेगी, लेकिन उसका वेग और उसका तरंग दैर्घ्य ही बदल जाएगा जब माध्यम बदल देंगे तब। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी चिकनी या चमकदार सतह से टकराती है, तो चिकनी है, चिकनी सतह, उससे जब टकराती है लाइट, तो क्या होती है? जब टकराती है तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को ही कहते हैं क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का परावर्तन। ये आ रहा है प्रकाश मतलब आपतित किरणें आ रही हैं और अभिलंब पर पड़ रही है, और ये चिकनी सतह पर पड़ते ही क्या जा रही है? वापस जा रही है। ठीक है। तो यही कहलाता है क्या? प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आपतन कोण आई होता है, और आर जो होता है वो क्या होता है? परावर्तन कोण होता है, मतलब रिफ्लेक्शन एंगल होता है, और आपतित किरण जो है आई होती है। तो देखो आई जो होगी ना, वो आई वो हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगी। मतलब जो आई है वो बराबर होगी आर के। देखो यहाँ भी और यहाँ भी एंगल सेम है। ठीक है। मतलब जो आपतित किरण है, जो आपतित किरण की जो एंगल होगा वही एंगल होगा परावर्तन मतलब परावर्तन कोण का। तो आई इक्वल टू आर होगा, क्योंकि बोला गया आपतन कोण और परावर्तन कोण का जो एंगल होता है वो बराबर होता है। ठीक है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब है वो तीनों एक ही तल पर होते हैं, मतलब एक ही तल पर होते हैं। रेलवे परीक्षा में परावर्तन के नियम और दर्पण से संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं आई इक्वल टू आर क्यों है, क्योंकि जो आपतित किरणें हैं और जो परावर्तित किरणें और उस पर लगने वाला अभिलंब है वो क्या है? एक ही तल पर है, इसलिए आई बराबर आर होता है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले दर्पण में समतल दर्पण मतलब प्लेन मिरर, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा। ठीक है। वर्चुअल होगा, सीधा होगा मतलब अपराइट होगा। कैसा होगा? समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी और सीधा। कैसा होगा? सीधा और आभासी। वस्तु के बराबर का आकार होता है, जो उसमें प्रतिबिंब दिखेगा ना उसका आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा, और हमेशा आभासी होगा और सीधा होगा। किसमें? समतल दर्पण में। प्रतिबिंब पास्ट उल्टा मतलब लेटरली इन्वर्टेड होता है, मतलब जो दाया भाग होगा वो बाया दिखेगा, दाया भाग बाया दिखेगा, लेकिन जो उसका आकार है और आभासी और सीधा ही दिखेगा। ठीक है। बस उल्टा नहीं दिखेगा कि व्यक्ति का मतलब
टांग नीचे तो टांग ऊपर देखेगी, ऐसा नहीं होगा, देखेगा ऐसा, लेकिन जो राइट का हिस्सा होगा वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट का दिखेगा, राइट का हाथ लेफ्ट में दिखेगा। ठीक है, मतलब यही है समझाने का तरीका मेरा, यही है कि जो उसका आकार है और उसका जो मतलब आभासी है और सीधा होगा, वस्तु के आकार के बराबर होगा, लेकिन जो उसका लेफ्ट वाला हिस्सा होगा वो बायां दिखेगा और बायां वाला राइट में दिखेगा। ठीक है, राइट लेफ्ट उसके चेंज हो जाएंगे। ग्रुप डी स्पेशल फैक्ट, यदि कोई व्यक्ति बी वेग से दर्पण की ओर दौड़ता है तो उसका जो प्रतिबिंब है उसकी ओर टू बी वेग से आता हुआ दिखेगा। जैसे कि ये एक समतल दर्पण है और ये व्यक्ति भाग रहा है, जैसे ये व्यक्ति भाग रहा है तो जो प्रतिबिंब दिखेगा ना वो उसकी दुगनी चाल का दिखेगा। अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की जो लंबाई है वो व्यक्ति की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम कितनी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए, किसकी, दर्पण की लंबाई, दर्पण की लंबाई व्यक्ति की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए, तभी उसका अपना पूरा प्रतिबिंब दिखेगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट कैसा होगा, ऑब्जेक्ट जो है जैसे कि ए बी सी, तो क्या हो जाएगा, सी बी ए हो जाएगा, मतलब उसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब जो लेफ्ट वाला है वो राइट में पहुंच जाएगा और जो राइट वाला है वो लेफ्ट में पहुंच जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, ये लेफ्ट है तो ये राइट में पहुंच गया, ये राइट ये इधर है तो ये सबसे लास्ट में पहुंच गया, तो अपोजिट हो जाता है। अब समझते हैं गोलीय दर्पण मतलब स्पेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल, मतलब कॉनकेव और कॉन्वेक्स। जो कॉनकेव होता है या जो अवतल होता है वो अभिसारी होता है, मतलब कन्वर्जिंग होता है, और जो उत्तल होता है कॉन्वेक्स वो अपसारी होता है, मतलब डाइवर्जिंग होता है। तो परीक्षा में इनके किरण आरेख की स्थितियां सबसे अधिक पूछी जाती हैं। यदि बताओ कि वस्तु की स्थिति अनंत पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति एफ पर होगी, और प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक या उल्टा, है ना, बहुत छोटा। तो ये इस वजह से क्वेश्चन बन जाते हैं एमसीक्यू के रूप में कि बताओ कि एक अवतल दर्पण है और वो अनंत पर है, तो बताओ उसका जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ पर होगा। अगर वो सी से पर होता है तो एफ और सी के बीच होगा उसका प्रतिबिंब, है ना, तो आप इसको लर्न कर लोगे। यदि उसका जो वस्तु की स्थिति होगी फोकस पर होगी तो जो प्रतिबिंब होगा वो अनंत पर होगा, और यहाँ अनंत होगा तो यहाँ फोकस होगा, बस अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, पी और एफ के बीच में यदि वस्तु की स्थिति होगी तो दर्पण के पीछे बनेगा, आप याद रख लेना। कैसा बनेगा, आभासी और सीधा और बड़ा बनेगा। तो जो उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का वो किस में किया जाता है, दाढ़ी बनाने वाला शीशा, जैसे कि जो सैलून में शीशा होता है वो कौन सा होता है, अवतल दर्पण होता है। डॉक्टर द्वारा आंख कान गला जांचने के लिए सौर भट्टी मतलब सोलर फ्यूनेस में जो गाड़ियां होती हैं, गाड़ियों की हेडलाइट में सर्च लाइट में इनका उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। अब जो उत्तल दर्पण होता है वो क्या होता है, जो वस्तु की स्थिति कहीं भी हो, अनंत पर या दर्पण के सामने, लेकिन जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा दर्पण के पीछे ही बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे ही बनेगा, चाहे वस्तु कहीं भी हो, अनंत पर हो या फिर दर्पण के बिल्कुल फ्रंट पर हो, लेकिन जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे ही बनेगा। और जो आभासी और सीधा और छोटा बनेगा, कैसा बनेगा, प्रकृति एवं आकार में हमेशा आभासी मतलब वर्चुअल बनेगा, जैसा है वैसे ही बनेगा, और सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। ठीक है, ये इसके फीचर्स हैं किसके, कॉन्वेक्स मिरर के, मतलब उत्तल दर्पण के। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, वाहनों के रियल व्यू में, मतलब जो साइड में होता है उसमें, और सुरक्षा दर्पण में मतलब सिक्योरिटी मिरर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। बड़े क्षेत्र का छोटा प्रतिबिंब दिखाने में इसका उपयोग किया जाता है। मतलब कितना विशाल मतलब जो भी चित्र देखना है उसको हम एक छोटे आकार के रूप में देख सकते हैं, तो वो किसकी मदद से होगा, वो उत्तल दर्पण की मदद से होगा। महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु क्या है, प्रकाश निर्वात में सबसे तेज चलता है, रोमन ने प्रकाश की चाल की खोज की जैसे हमने आपको बताया था, और आवृत्ति माध्यम बदलने पर नहीं बदलती है क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा सेम होती है, चाहे माध्यम चेंज कर दो तब भी, लेकिन जो वेग है और जो तरंग दैर्घ्य है वो बदल जाती है। परावर्तन, जो आपतन कोण होता है वो और जो परावर्तन कोण होता है वो बराबर होता है। आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। तो आई होप आप इस सभी को समझ रहे होंगे। ठीक है,
तो यहीं हमारी क्लास समाप्त होती है। तो देखो मैं आपको फॉर्मूले और बता देता हूँ। देखिए फॉर्मूले बता देता हूँ कि जब प्रकाश का जो दर्पण सूत्र होता है वो क्या होता है, 1/, इस सभी को पहले तो रफ कर देता हूँ, 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। ये कब होता है, दर्पण सूत्र के लिए। और जब यहीं लेंस की बात होगी तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हो जाएगा लेंस के लिए फॉर्मूला। और f बराबर होता है r/2। और यदि आवर्धन की बात की जाए तो m इक्वल टू होता है माइनस के v/u। तो जहाँ v क्या है, v जो है, जहाँ b जो है वो है प्रतिबिंब और u है उसकी दूरी, तो आवर्धन क्या होगा v/u, वो भी माइनस के। और p, यदि आपसे पूछा जाए कि लेंस की क्षमता क्या होगी तो वो होगी 1/f। और यदि सेंटीमीटर पूछी जाए तो ये होगी 100/f। ठीक है। और एक और फॉर्मूला होता है साइन I/sin r इज इक्वल टू v1/u v2 v1/v2। ठीक है, साइन I/sin r होता है v1/v2 यहाँ पर। ठीक है। और तो ये सभी फॉर्मूले हैं, आप इनको लर्न कर लेना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ जाते हैं कभी कभी डेरिवेशंस के रूप में कि बताओ कि दर्पण दे रखा है ना, और उसमें फोकस दूरी और उसकी बीच की प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है, तो बताओ वह कितनी दूर वस्तु रखा है। तो इस प्रकार से आप इन फॉर्मूलों की मदद से सभी प्रकार के जो प्रकाश से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू में वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो यहीं हम क्लास को समाप्त करते हैं। हमने आपको बताया कि प्रकाश क्या होती है, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण, और फिर हमने बताया कि जो गोलीय दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है, अवतल उत्तल। अवतल में जो दाढ़ी का शीशा होता है, दाढ़ी बनाने वाला शीशा, डॉक्टर वगैरह जो यूज करते हैं, सोलर बत्ती में जो यूज होता है वो, है ना। और जो कॉन्वेक्स होता है, मतलब जो उत्तल दर्पण होता है वो क्या है, वाहनों में उपयोग किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आर यू गेटिंग अंडरस्टैंड माई पॉइंट्स। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।